बिहार की बांकीपुर सीट हारने के बाद मोदी का फूट पड़ा गुस्सा। सम्राट चौधरी का होगा इस्तीफा। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। उधर मोदी ने लगाया नीतीश को फोन। देश में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। कहते हैं राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। मोदी शाह को पता था कि हम बांकीपुर की पिछले 3 दशक से जीतते हुए आ रहे हैं और इस बार भी आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस प्रशांत किशोर की कभी धज्जियां उड़ाई जाती थी, लेकिन आज उसने ये कर दिखाया कि इसे देखकर बीजेपी भी हैरान हो गई। जिसके नाम का शोर होता है जरूरी नहीं कि रासलीला भी उसके नाम हो, लेकिन जब बात बिहार की आती है तो राजनीति बदल जाती है। नीतीश कुमार करीब 21 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बांकीपुर में जो हुआ वो मोदी शाह के लिए एक झटका नहीं है बल्कि ब्रेकअप कॉल है। वो ब्रेकअप कॉल जो नेता पावर में आने के बाद भूल जाते हैं, और इसी का असर बिहार में देखने को मिला। बीजेपी के अंदर वो होता है जो दिल्ली से आदेश आता है, लेकिन मुद्दा बांकीपुर सीट का नहीं है बल्कि मुद्दा सम्राट चौधरी का इस्तीफा का है। बात बांकीपुर की नहीं है बल्कि बीजेपी का एक और सबसे बड़ा विकेट गिरा है जिसकी वजह से बीजेपी गिड़गिड़ा रही है। दिल्ली में पीएम मोदी और नीतीश कुमार के साथ हाई लेवल मीटिंग हुई। मीटिंग में यह फैसला हुआ कि 3 दशक से बीजेपी के कब्जे में रही ये सीट अब उसके हाथ से निकल चुकी है। सम्राट चौधरी को लेकर के शुरू से विरोध होता रहा। जेडीयू और सम्राट चौधरी के बीच अंदर ही अंदर फूट थी, लेकिन मोदी शाह की आगे किसी की नहीं चली। सम्राट चौधरी यूजीसी कानून और भरत तिवारी एनकाउंटर संभालने में कामयाब नहीं हुए। जो नेता एक सीट नहीं बचा सकता वो राजगद्दी क्या खाक संभालेगा। इसी को देखकर माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी का इस्तीफा होना जरूरी है। बीजेपी को अब इस बात का डर है कि अगर इसी तरह से प्रशांत किशोर आगे बढ़े तो उनके कोर सम-वोटर को प्रशांत अपनी तरफ लेकर जाएंगे, तो बीजेपी का बिहार से सफाया होना तय है। सूत्रों का दावा है कि खुद मोदी ने सम्राट चौधरी से फोन पर बात की और फटकार लगाई। इसके बाद ही नीतीश कुमार के साथ मीटिंग हुई। लेकिन बीजेपी की अकेली सीट बांकीपुर नहीं है, बल्कि इससे भी बेहद बड़ा नुकसान हुआ है, और वो हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव सरकार दतिया विधानसभा सीट को नहीं बचा सकी। दतिया विधानसभा सीट जो पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है, वहां भी उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। दतिया सीट पर